राज्यसभा में विपक्षी दलों के सांसदों के असंसदीय व्यवहार को लेकर सभापति एम वेंकैया नायडू आहत हैं। उन्होंने कहा कि सांसदों का ये व्यवहार बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। सभापति ने सांसदों को उनके व्यवहार के लिए आत्मनिरीक्षण करने की सलाह भी दी। राज्यसभा में रविवार को विपक्षी दलों के सांसदों का जो व्यवहार देखने को मिला वो पूरी तरह से अस्वीकार्य, दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। सभापति एम वेंकैया नायडू ने उच्च सदन में हुए घटनाक्रम पर कड़ी नाराजगी जताते हुए ये टिप्पणी की। सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि संसद विभिन्न मुद्दों पर बहस, चर्चा और विचार विमर्श के लिए है। उन्होंने कहा कि सदस्यों को अनियंत्रित आचरण की अनुमति नहीं दी जा सकती। सभापति ने सांसदों को उनके व्यवहार के लिए आत्मनिरीक्षण करने की सलाह भी दी। I only suggest to the members of parliament, please do some introspection. If you have any problem, the only way is discuss, debate and decide. सभापति ने ये भी कहा कि रविवार नायडू ने उच्च सदन में पारित किए जाने के समय कड़ी नाराजगी जताते हुए सदन की परंपरा, प्रक्रिया और नियमों का पूरी तरह पालन किया। I have gone through this entire proceedings of the House held yesterday in the light of the allegations made by leader of the opposition and other members, and observed that the deputy chairman has persistently requested the members to go to their seats and participate in the debate and move amendments. Obviously, in view of the continuous disruption of the House, the division could not have taken place. उच्च सदन में रविवार को कृषि संबंधी विधेयकों पर चर्चा के दौरान कुछ विपक्षी दलों के सांसदों की ओर कार्यवाही में गतिरोध उत्पन्न करते हुए अमर्यादित और असंसदीय व्यवहार किया गया था। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के खिलाफ विपक्ष की ओर से आज लाया गया अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित संकल्प खारिज हो गया। सभापति एम वेंकैया नायडू ने उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किए जाने के चलते इस संकल्प को खारिज कर दिया। सभापति ने ये व्यवस्था दी कि 47 विपक्षी सांसदों की ओर से पेश किया गया संकल्प निर्धारित प्रारूप में नहीं था और इसके लिए जरूरी 14 दिनों के समय का भी पालन नहीं किया गया। नियमों के मुताबिक राज्यसभा के सदस्य चाहे तो बहुमत से प्रस्ताव पारित कर उपसभापति को पद से हटा सकते हैं, लेकिन इस प्रस्ताव को तभी आगे बढ़ाया जा सकता है जब इस बारे में 14 दिन पहले नोटिस दिया गया हो। The conduct of some members was grossly crossed all the barriers of parliamentary decorum and etiquettes, and thereby bringing down the prestige of the House. After carefully going through the provisions of the Constitution, rules of Rajya Sabha and past precedents, I have observed that at the outset that the motion is not in proper format. Further, as per the provisions of the Article 90C of the Constitution, a notice period of 14 days is required for moving a resolution, not a motion. As the House is going to be adjourned Saturday on 1st 2020 as per the present schedule, notice does not complete the required period of 14 days. Hence I rule that the motion given by the LOP and other members is not admissible.